व्हाई इज द सेल कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा गया है? तो सेल जो होती है वो सबसे छोटी यूनिट है। सेल से मिलकर के टिश्यू बनते हैं, ठीक है। टिश्यू से मिलकर के जो है ऑर्गन और ऑर्गेनलिया बनते हैं और फिर इस तरह से जो है ऑर्गेनिज्म डेवलप होते हैं। तो अब हमें ये देखना है कि इसको हम स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्यों कहेंगे। स्ट्रक्चरल मतलब जिससे कोई बिल्डिंग बनी हो वो स्ट्रक्चरल यूनिट, ठीक है। तो एक तरह से सेल क्या है? सेल है बिल्डिंग ब्लॉक। सेल जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी है। जैसे कोई दीवार हम बनाते हैं, दीवार बनाते हैं तो उस दीवार में ईंटें लगाई जाती हैं, ईंटें लगाई जाती हैं तभी तो दीवार का निर्माण होता है। तो एक ईंट क्या है? ईंट एक बिल्डिंग ब्लॉक है। बिल्डिंग को बनाने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, एक बिल्डिंग ब्लॉक की रिक्वायरमेंट होगी, ब्रिक्स की। तो ब्रिक्स क्या होगी? बिल्डिंग ब्लॉक होगी। इसी तरह से बॉडी के लिए जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्या है? वो है सेल। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हो गए? बिल्डिंग ब्लॉक हो गए स्ट्रक्चरल यूनिट। बिल्डिंग ब्लॉक हमारे स्ट्रक्चरल यूनिट हो गए, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहा जा रहा है, ये क्लियर हो रहा है। यहां से हम इसको स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, ठीक है। सेल से मिलकर के बॉडी बनी है। सेल से मिलकर के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी बॉडी किससे मिलकर के बनी है? सेल से मिलकर के बनी है। तो सेल जो है वो बेसिक रिक्वायरमेंट हो गई, बेसिक पार्ट हो गया। अब क्यों सेल से मिलकर के बॉडी बनी है? तो सेल से टिश्यू बने हैं, टिश्यू से जो है ऑर्गन लिया, ऑर्गन बने हैं। तो हमारी बॉडी में जो भी काम हो रहा है वो टिश्यू और ऑर्गन ही तो कर रहे हैं। हमारे ऑर्गन काम कर रहे हैं क्योंकि ऑर्गन टिश्यू से बने और टिश्यू सेल से बने हैं। तो इसका मतलब जो भी काम हो रहा है हम कह सकते हैं वो सेल कर रहे हैं। अगर हम शॉर्टेस्ट लेवल पे जाकर के देखें तो बॉडी के जो भी कार्य हैं, फंक्शंस हैं, कोई भी फंक्शन है वो किसके द्वारा किया जा रहा है? ऑर्गन के द्वारा। और ऑर्गन खुद किससे बने? सेल से बने। यानी सेल जो है वो फंक्शनल यूनिट भी हो गया, क्योंकि सेल को हम ऑल्सो ऑल द फंक्शन द टेकिंग प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म आर परफॉर्म्ड बाय सेल, ठीक है। जितने भी फंक्शन हमारी बॉडी करती है, चाहे आप सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन, ठीक है, या डाइजेशन, ठीक है, डाइजेशन या एक्सक्रेशन, एक्सक्रेशन, जो भी फंक्शन हमारी बॉडी के द्वारा परफॉर्म किए जा रहे हैं उन सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सेल रिस्पॉन्सिबल है। तो सेल क्या हो गए? फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ हो गए। क्लियर है? आगे बढ़े, क्योंकि ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं शुरू में और इन्हीं पे जो है चैप्टर जो है वो खड़ा होगा आगे और हम डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी समझ पाएंगे। इसलिए इन बेसिक क्वेश्चन को आपको अच्छे से क्लियर कर लेना है ताकि आगे कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो समझ गए वाई इज सेल कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? बिकॉज स्ट्रक्चरल यूनिट तो इसलिए हो गया क्योंकि सभी जो है सेल से मिलकर बने, और फंक्शनल यूनिट इसलिए हो गया कि जो भी काम हो रहे हैं, जो भी फंक्शन हो रहे हैं वो सेल के द्वारा किए जा रहे हैं। चलो।